प्यारे बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय विज्ञान में पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के सभी प्रश्नों के हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल शिक्षाविद SKD की प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो देख करके समझ करके स्क्रीनशॉट लेके अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भर लीजिए। पाठ 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के कोई 2 उदाहरण लिखिए। पचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के उदाहरण हैं। प्रश्न दूसरा, वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं? वनों को समाप्त करके प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करने को वनोन्मूलन कहते हैं। प्रश्न तीसरा, सूखा क्यों पड़ता है? पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाने से जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर में कमी आ जाती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। बारिश कम होती है, गर्मी अधिक पड़ती है और इसलिए बारिश कम होने के कारण सूखा पड़ता है, आप जानते हैं। प्रश्न चौथा, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? वन जंतुओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में वन जंतु जो है वो सुरक्षित रहते हैं, शिकार वगैरह करना मना होता है। प्रश्न पांचवा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। रेड डाटा प्रश्न छठवां, पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है? रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटपन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा गया है। ऐसे जीव जंतु जो समाप्त हो रहे हैं, प्रजातियां, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाकर बचे हुए जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सके। यह सब रेड डाटा पुस्तक में लिखा रहता है, उसमें संयोजन किया जाता है। प्रश्न 7वां देखें, वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम भी लिखिए। तो हम देखें पहला अंतर, वन्य प्राणी अभयारण्य में मानव गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में यह पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है। दूसरा, वन्य प्राणी अभयारण्य में मवेशी यानी जानवर गाय भैंस चर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में चराई भी प्रतिबंधित रहती है। तीसरा, वन्य प्राणी अभयारण्य में केवल वन्य जंतुओं को सुरक्षित व संरक्षित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जंतुओं के साथ साथ वनस्पति और ऐतिहासिक वस्तुओं का भी संरक्षण किया जाता है। तो ये अंतर हो गए। अब राष्ट्रीय उद्यान, जैसे पहला सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखें हम अगला प्रश्न 8वां, कागज के पुनः चक्रण पर टिप्पणी लिखिए। पुनः चक्रण मतलब पुनः उसका उपयोग करना। कागज एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। कागज आप जानते हैं बांस से भी प्राप्त होता है, यूकेलिप्टस से भी प्राप्त होता है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए लगभग 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए, ताकि हम वृक्षों को कटने से बचा सकें। तो आप देखते हैं या जानते हैं कि जो कागज है इसको हम गलाकर पुनः कागज के रूप में बना सकते हैं।
तो इस प्रक्रिया को करने से जलाएं ना कागज को, ऐसा करने से वनों की कटाई में कमी आएगी। प्रश्न 9 का ए है, वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। अब वनोन्मूलन की परिभाषा आप समझ चुके हैं कि पेड़ों का कटना। अब इसमें पेड़ों की कटाई के कारण वहाँ पर अन्य कार्य के रूप में उस भूमि का उपयोग करना, तो इससे क्या होगा कि जब वन कट जाएंगे तो इससे पृथ्वी पर ताप व प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाएगी और प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होगा। अधिक गर्मी पड़ेगी, ठंड भी अधिक पड़ सकती है, तो ये सब संतुलन बिगड़ जाएगा। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होगा, यानी मिट्टी का कटाव भी अधिक होगा और मृदा में ह्यूमस की कमी आ जाएगी। अब ह्यूमस की कमी आ जाएगी तो उसकी उर्वरता भी कम हो जाएगी अपेक्षाकृत। इसी का बी प्रश्न देखें, वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी आपने उर्वरता पर देखा, अब वर्षा पर देखें तो वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पेड़ कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी का तापमान में भी वृद्धि हो गई, जिससे जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा और वर्षा दर में कमी आ जाएगी। वर्षा कम होगी। अभी आप देखते हैं वर्षा कम होती तो सभी लोग कहते हैं कि पेड़ों की कटाई अधिक हो रही है, तापमान बढ़ रहा है। अब देखें हम प्रश्न 10 का ए, छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक क्यों हैं। तो सभी जो जीव जंतु हैं वो एक दूसरे के लिए जो प्रकृति के अनुसार हैं उसके अनुसार वो पर्यावरण को संतुलित करते हैं। तो छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि जो आहार जाल और आहार श्रृंखलाएं होती हैं उनके भी वो अंग होते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तिलचट्टा वगैरह, तो आप देखते हैं उनको अन्य छोटे जीव खाते हैं, जैसे सर्प खा लेते हैं और फिर सर्प को मोर खा लेता है। तो इस तरह से ये आहार जाल और आहार श्रृंखलाएं बनती हैं। तो सभी जीव का किसी न किसी रूप से आहार जाल और आहार श्रृंखला के अंग होते हैं। अब देखें बी इसी का 10वें का, प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई, समझाइए। तो बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था, यानी बाघों की संख्या घट रही थी तो उनको संरक्षित रखना और उनकी संख्या में वृद्धि। अब देखें हम प्रश्न 11वां, लगातार औद्योगिकीकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है। इस पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। अब उद्योग बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लग रहे हैं, तो उससे पेड़ों की कटाई हो रही है। तो लगातार औद्योगिकीकरण, उद्योगों के बढ़ने को औद्योगिकीकरण कहते हैं, बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है, जिससे पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है। यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। वनों से हमें प्राप्त होने वाले उत्पाद भी में कमी आ जाएगी। इन सब कारणों से कह सकते हम कि वृक्षों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत नहीं है। और इसके अलावा यदि वृक्ष काटे जाते हैं तो लगभग उससे दुगनी संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए, चाहे वो उद्योगों के लिए हों, चाहे भवन निर्माण के लिए हों। तो जितने वृक्ष यदि काटे गए हैं तो उतने वृक्ष लगाने चाहिए। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।